Realme 8 Pro 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट 17,999 रुपये, स्नैपड्रैगन 720G 60Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले का स्पीड टेस्ट आज हम करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ। 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत है M51 की 22,999 रुपये। Realme 8 Pro में Android 11 बेस्ड Realme i 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा एंड सैमसंग गैलेक्सी M51 में भी Android 11 बेस्ड One UI 3.0 अपडेट मिल चुका है। तो दोनों स्मार्टफोन अभी फिलहाल लेटेस्ट OS पे रन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं दोनों में कौन है ज़्यादा क्विक। दोनों स्मार्टफोन का स्क्रीन ऑन टाइम मैंने 5 मिनट सेट कर दिया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन में ऑफ है। किसी तरह का कोई भी बैटरी सेविंग मोड या परफॉर्मेंस मोड दोनों डिवाइस में मैंने इनेबल नहीं किया है। एंड गाइस डेवलपर ऑप्शंस में विंडोज़ एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेशन ड्यूरेशन डिफ़ॉल्ट 1x पे दोनों स्मार्टफोन सेट है। तो सबसे पहले हम दोनों स्मार्टफोन को एक बार रिबूट करके देख लेते हैं। सॉरी, एक और टैप करना चाहिए था मुझे, सैमसंग में 1 सेकंड का डिले हो गया, तो हम बाद में टाइम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो सैमसंग M51 पहले बूट हो गया। सैमसंग ने लिया 41 सेकंड्स एंड 1 सेकंड अगर हम माइनस कर दे तो 40 सेकंड लिया सैमसंग ने और Realme 8 Pro ने 45 सेकंड्स। अब गाइस सिक्योरिटी सिस्टम स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। सैमसंग गैलेक्सी M51 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा एंड Realme 8 Pro में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। सैमसंग में 10 में से 8-9 बार सिंगल चांस में डिवाइस अनलॉक हो जाता है। ये फास्ट है बट इस प्राइस सेगमेंट में दूसरे डिवाइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे ज़्यादा क्विक लगता है सैमसंग M51 से। लेकिन सैमसंग M51 में भी आपका काम चल जाएगा, आप कंप्लेन नहीं करोगे। बात करो अगर Realme 8 Pro की, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स का मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। फटाफट डिवाइस अनलॉक हो जाता है। 10 में से 8-9 बार आराम से Realme 8 Pro में भी सिंगल चांस में डिवाइस अनलॉक हो जाता है। गाइस दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्पीड की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन को मैंने साइड बाय साइड ट्राई करके देखा और दोनों ही मुझे सेम टाइम पे दिख रहा है डिवाइस अनलॉक करते हुए। वैसे सैंपल आपके सामने है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के हिसाब से मुझे Realme 8 Pro ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। एंड अब गाइस फेस अनलॉकिंग सिस्टम, दोनों स्मार्टफोन में मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को डिसेबल कर दिया ताकि किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड ट्राई करने के बाद अगेन मुझे Realme 8 Pro क्विक दिख रहा है। नाउ स्पीड टेस्ट, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है एंड दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके, तो सबसे पहला ऐप है सेटिंग्स और सेटिंग्स में स्लाइटली क्विक दिखा मुझे Realme 8 Pro। एंड अगला ऐप YouTube में अगेन Realme 8 Pro स्लाइटली क्विक दिखा एंड गाइस वीडियो दोनों ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन किया, टाई। प्ले स्टोर में सैमसंग M51 इस बार क्विक दिखा। ओके, एंड 3 डिफरेंट सेक्शन भी आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, तो इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो गाइस ऐप्स और मूवीज में दोनों काफ़ी क्लोज दिखा बट बुक्स में Realme 8 Pro क्विक दिखा। अब इंस्टाग्राम। ओके, तो इंस्टा में सैमसंग निकल गया आगे और अब गूगल क्रोम ब्राउज़र और अगेन सैमसंग ने ब्राउज़र पहले ओपन कर लिया। दोनों सही जा रहा है, अब मज़ा आ रहा है। एंड इस ब्राउज़र में सेम लिंक ओपन किया स्लाइटली क्विक Realme 8 Pro ने। अब रेडिट, तो गाइस रेडिट में सैमसंग क्लियर विनर देखा और अब एक लिंक ओपन कर लेते हैं और लिंक Realme 8 Pro ने स्लाइटली पहले लोड किया। नाउ ESPN, एंड ESPN कई सेकंड पहले लोड कर लिया Realme 8 Pro ने, कम से कम 4-5 सेकंड पहले लोड हो गया और गाइस सेम लिंक ESPN में स्लाइटली पहले ओपन किया सैमसंग M51 ने। ओके, तो वॉल कैंडी ऐप में Realme 8 Pro आगे निकल गया। अब गाइस एक वॉलपेपर डाउनलोड करके देख लेते हैं। वाओ, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों ने वॉलपेपर डाउनलोड किया। अब गाइस एक वॉलपेपर होम स्क्रीन पे सेट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो वॉलपेपर इस बार Realme 8 Pro ने पहले सेट कर लिया। अब पावर डायरेक्टर ऐप,
तो गाइज पावर डायरेक्टर ऐप में Realme 8 Pro क्लियर विनर दिखा। और अब बात करते हैं स्टॉक कैमरा ऐप की, तो थोड़ा क्विक दिखा मुझे Samsung M51। और शटर स्पीड की अगर बात करें तो अगेन Samsung M51 स्लाइटली क्विक दिखा मुझे। अब हम ट्राई करेंगे गेम्स। तो पहला गेम सबवे सर्फर में Realme 8 Pro निकल गया आगे। अब हम ट्राई करेंगे दूसरा गेम टेम्पल रन 2। तो टेम्पल रन 2 में भी निकल गया Realme 8 Pro आगे। अब कॉल ऑफ ड्यूटी। गाइज कॉल ऑफ ड्यूटी में सैमसंग आगे निकल गया, बट Realme 8 Pro में नेटवर्क का इशू दिखा, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। Samsung M51 अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी में निकल गया आगे। और आप लोगों को बता दो इस बार 20 सेकंड पीछे रह गया Realme 8 Pro। गाइज Realme 8 Pro कॉल ऑफ ड्यूटी के साथ कुछ पंगा है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, पता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए Realme 8 Pro को। PUBG KR में अपडेट दिख रहा है Samsung M51 में। मैंने थोड़ी देर पहले दोनों में ऐप्स को ओपन करके देखा था, उस वक्त अपडेट नहीं आया था। तो गाइस अभी अपडेट करके मैं वापस से एक और बार ट्राई करूंगा PUBG KR। ओके तो PUBG KR में इस बार 1 सेकंड आगे निकल गया Realme 8 Pro। साइन इन पेज पहले दिख गया। अब गाइज रैम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग, हम सारे ऐप्स को फिर से ओपन करके देखते हैं कौन सा ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा है। चलिए देखते हैं। प्ले स्टोर में एक पंगा हो गया। बुक सेक्शन जो हमने ओपन कर रखा था ना Realme 8 Pro, वापस आ गया गेम्स में यानी डिफ़ॉल्ट पेज में, बट Samsung M51 अवेलेबल है बुक्स के साथ। बाकी गाइज गूगल क्रोम, इंस्टाग्राम, ESPN, वॉल्क इंडिया ऐप में एंड कुछ और ऐप्स में जो हमने लिंक्स वगैरह ओपन कर रखा था, पेजेस वगैरह ओपन कर रखा था, दोनों स्मार्टफोन में दिखा वो बैकग्राउंड में। तो ये एक अच्छी बात है, दोनों ने हैंडल कर लिया ये सारे ऐप्स को। लेकिन गेम्स को कैसे हैंडल करता है? 4 गेम्स है अपने पास, चलिए देखते हैं। टेम्पल रन 2 Samsung Galaxy M51 में दिखा, बैकग्राउंड में अवेलेबल है, बट Realme 8 Pro फिर से गेम ओपन कर रहा है, यानी Realme 8 Pro ने टेम्पल रन 2 और प्ले स्टोर मिस कर दिया। एंड गाइज PUBG Realme 8 Pro में अवेलेबल दिखा, बट Samsung फिर से ओपन कर रहा है गेम। 14 ऐप्स और 6 GB रैम दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत इंप्रेसिव नहीं है लेकिन बहुत पुअर भी नहीं है। नॉर्मल ऐप्स को आराम से हैंडल कर लिया लेकिन गेम्स हैंडल नहीं कर पाया। दोनों ने एक एक गेम हैंडल किया और प्ले स्टोर अवेलेबल दिखा था, यानी जो पेज हमने ओपन कर रखा था वो Samsung में अवेलेबल दिखा। तो 1 पॉइंट Samsung को मिलना चाहिए। तो गाइज दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो चलिए वाईफाई स्पीड भी चेक कर लेते हैं, दोनों का अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड चेक कर लेते हैं। गाइज Realme 8 Pro का अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड दोनों ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए अब एक प्ले स्टोर से गेम इंस्टॉल करके देखते हैं। 300-400 MB का गेम पहले कौन इंस्टॉल कर पाता है। ओके तो वाईफाई स्पीड में Samsung M51 पीछे रह गया था लेकिन गेम पहले इंस्टॉल कर लिया और Realme 8 Pro इस बार 87% पे रह गया। अब गाइस पावर डायरेक्टर ऐप की मदद से हम एक 4K वीडियो को 1080p में कन्वर्ट करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लगाता है कन्वर्ट करने में। वाह, तो Samsung Galaxy M51 काफ़ी आगे निकल गया। Samsung ने लिया 5 मिनट 44 सेकंड, 5 मिनट 44 सेकंड्स 4K को 1080p में कन्वर्ट करने में, और Realme 8 Pro ने लिया 7 मिनट 14 सेकंड्स, यानी 1.5 मिनट ज़्यादा। गाइस अब हम वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करेंगे, यानी सेम ऐप है, सेम सेटिंग्स है और दोनों स्मार्टफोन देखते हैं इस बार कितना टाइम लेता है वीडियो रेंडर करने में। वाओ, अगेन Samsung M51 आगे निकल गया। गाइस इस बार Samsung Galaxy M51 ने लिया 5 मिनट 5 मिनट 14 सेकेंड्स
वीडियो रेंडर करने में और Realme 8 Pro ने लिया 7 मिनट 43 सेकंड्स, यानी इस बार Realme 8 Pro फिर से 2.5 मिनट पीछे रह गया। ओके, तो ये है लेटेस्ट Geekbench 5 का स्कोर। सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों का स्कोर Realme 8 Pro का ज़्यादा दिख रहा है। अब गाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर भी चेक कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का। एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करूँ तो Realme 8 Pro का 60,000 यानी स्नैपड्रैगन 720G का 60,000 स्कोर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका एक रीज़न थर्मल थ्रॉटलिंग भी है, आप कह सकते हो, क्योंकि स्नैपड्रैगन 720G में यानी Realme 8 Pro में थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होता, लेकिन Samsung M51 में होता है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में अगर फ़ोन थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो परफॉर्मेंस में कमी देखने को मिल सकती है। इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, कौन सा परचेज करना चाहिए, तो प्राइस को देखते हुए एंड स्पेक्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे हिसाब से Realme 8 Pro बेटर डिवाइस है, रियल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। वैसे Samsung M51 एक अच्छा सॉलिड डिवाइस है, लेकिन आज के हिसाब से इसका प्राइस जो है 18-19,000 के आसपास होना चाहिए। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।